नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उठी असंतोष की लहर अब खुलकर सामने आने लगी है। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि ग्रामीण मंडल में एक साथ कई पदाधिकारियों के इस्तीफे ने न सिर्फ संगठन के भीतर हलचल मचा दी है, बल्कि चुनावी तैयारियों के बीच पार्टी के लिए नई चुनौती भी खड़ी कर दी है। मंडल महामंत्री, मंडल मंत्री, उपाध्यक्ष और सोशल मीडिया संयोजक समेत कई जिम्मेदार पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा देकर संगठन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं का आरोप है कि उन्हें लगातार संगठनात्मक गतिविधियों से दूर रखा गया, महत्वपूर्ण बैठकों और फैसलों की जानकारी तक नहीं दी गई और जिम्मेदारी मिलने के बावजूद उन्हें अपने दायित्व निभाने का अवसर नहीं मिला। इन इस्तीफों की प्रतियां सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि बीजेपी नेतृत्व का कहना है कि पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है और नाराज पदाधिकारियों से बातचीत कर उनकी शिकायतों का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी इसे आंतरिक विषय बताते हुए डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुटी हुई है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को बीजेपी के संगठन की कमजोरी बताते हुए हमला बोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है, जिससे चलते अब असंतोष सार्वजनिक रूप से सामने आने लगा है। विपक्ष का दावा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर बढ़ती नाराजगी का असर आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। ऐसे समय में जब उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, बीजेपी के संगठन में सामने आया यह असंतोष पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी समय रहते नाराज कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मनाकर संगठन को एकजुट रखने में सफल होगी या फिर यह असंतोष चुनावी तैयारियों पर भी असर डालेगा। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, वो आपको सुनाते हैं। सीबीआई और इनकम टैक्स का डर ना हो ना तो पूरी भारतीय जनता पार्टी खाली हो जाए। क्या बीती होगी चुफाल साहब को, बंशीधर भगत को, मुन्ना सिंह चौहान जी को, कितने इनके दिल में शोले और छुरियां चलती होंगी जब इस तो उत्तराखंड की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उठी असंतोष की लहर अब खुलकर सामने आने लगी है। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि ग्रामीण मंडल में एक साथ कई पदाधिकारियों के इस्तीफे ने न सिर्फ संगठन के भीतर हलचल मचा दी है, बल्कि चुनावी तैयारियों के बीच पार्टी के लिए नई चुनौती भी खड़ी कर दी है। मंडल महामंत्री, मंडल मंत्री, उपाध्यक्ष और सोशल मीडिया संयोजक समेत कई जिम्मेदार पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और संगठन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या चुनाव से पहले इस तरह कार्यकर्ताओं का नाराज होना, कार्यकर्ताओं का इस्तीफा देना, जो बीजेपी की चुनावी तैयारी चल रही थी, उसमें कितनी बड़ी रुकावट बन सकते हैं और कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जो आरोप है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई उनको वो निभाने नहीं दी गई, लगातार गतिविधियों से दूर रखा गया, महत्वपूर्ण बैठकों और फैसलों की जानकारी तक नहीं दी गई और जिम्मेदारी मिलने के बावजूद उन्हें अपने दायित्व निभाने का अवसर भी नहीं मिला। इन इस्तीफों की प्रतियां सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और भी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बीजेपी इस मामले को संज्ञान में लेकर नाराज पदाधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेगी। कई तरह के बयान भी सामने आ चुके हैं
तो पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष को ये अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। तो पार्टी के अंदर बढ़ती इस गतिरोध को संभालने के लिए बीजेपी अब क्या कुछ रणनीति बनाएगी वो भी देखना होगा, और जो नाराज कार्यकर्ता है उनको मनाकर संगठन को एकजुट करने की जो कवायद है वो भी यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं शुरू कर चुकी है। तो बीजेपी में बड़ा संतोष, सवाल वही कि आखिर किसका है दोष। कार्यकर्ताओं के इस्तीफों से कहीं ना कहीं बीजेपी में हलचल मची हुई है और कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। तो 2027 में उत्तराखंड के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल अभी से पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस अब की बार सत्ता की कुर्सी पर कायम होने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जो संगठन के अंदर खींचतान चल रही है, उससे कितना समीकरण फिलहाल बदल सकता है और जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको मनाने की जो कवायद है वो कब आखिर शुरू होगी। लेकिन जो आरोप उन्होंने संगठन पर लगाए हैं, संगठन की कार्य प्रणाली पर लगाए हैं कि हमें जो जिम्मेदारी मिली उसका भी दायित्व हमें नहीं मिला। दूसरा, जो मुख्य बैठकें हुई, जो मुख्य फैसले लिए गए, उनसे भी उन पदाधिकारियों को दूर रखा गया। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं ये भी देखना होगा। तो 2027 से पहले बीजेपी में सियासी भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज चल रहे हैं, पदाधिकारी भी इस्तीफा दे रहे हैं, और ये पूरा मामला है रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि ग्रामीण मंडल में एक साथ कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे से फिलहाल हलचल तेज हो गई है। एक तरफ संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ पदाधिकारी संगठन की ही कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी और कांग्रेस से आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हनी पाठक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी भी तमाम तरह की तैयारियाँ यहाँ पर करने से लगी हुई हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दौरा कर चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी भी जल्दी ही दौरा करने वाले हैं। लेकिन ऐसे में जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है वो कितना अहम यहाँ पर आपको नज़र आती है, क्योंकि जो खबरें चल रही हैं कि अगस्त्य मुनि ग्रामीण मंडल में जिस तरीके से बीजेपी के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, उससे कितनी मुश्किलें आप देख रही हैं? 2 मिनट दीजिए, मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हनी पाठक जी, लगता है हनी पाठक जी तक सवाल नहीं पहुंचा है। आशीष सैनी जी, आप सुन पा रहे हैं?
जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ सैनी जी, क्योंकि बात वही है कि आपकी भी तैयारी पूरी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तैयारी करने की कोशिश में है, लेकिन ऐसे में बेशक बीजेपी के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, चुनाव से कुछ दिन पहले अगर कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं तो कितना इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है? देखिए, जो कई बार हम आपके चैनल पर भी डिबेट करते हुए कुछ बातों को साझा करने का काम किया, जिसमें पहला काम था भारतीय जनता पार्टी का अपनी विचारधारा के कार्यकर्ताओं से दूर होते जाना। भाजपा ने सत्ता की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से छल प्रपंच रचे, दूसरे दलों, दूसरी विचारधारा के लोगों को अपने दलों में शामिल किया और आज उन सबको एकोमोडेट करने के चक्कर में जी, क्योंकि आप एक बेहतरीन सरकार और बेहतरीन प्रशासन दे पाने में पूरी तरह की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की सियासत पर हम नजर डालें, वहां पर राजनीतिक हलकों में खबरें यही हैं कि रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि ग्रामीण मंडल में बीजेपी के पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दिया है और इन इस्तीफों से कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है वो, हाँ तो आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ देखिए, उसका मूल नुकसान क्या हुआ कि उत्तराखंड राज्य में सरकार को जिस परफॉर्मेंस और जिस इंडिपेंडेंस के साथ काम करना चाहिए था, सरकार नहीं कर पा रही है और अपने कार्यकर्ताओं की दी आवाज नहीं सुन पा रही। तो मुझे लगता है कि राज्य के किसी और एजेंसी, किसी और संगठन या किसी और वैसे व्यक्ति की बात को जो राज्य के हित में कोई बात नहीं और वैसे व्यक्ति की बात को जो राज्य के हित में कोई बात कहे कि उसको सुना जा सकता होगा। वर्तमान में सरकार के एक तरफा तानाशाही रवैये का नुकसान बीजेपी के लोगों को भी हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ विधायक हैं, वो नाराज हुए बैठे हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में होने वाले किसी भी घटना पर लंबी लंबी घोषणाएं और लंबी लंबी बातें करने लगती थी, लेकिन उन्होंने अपने घर में झांकना बंद कर दिया। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि जो पार्टी आज सत्ता में है, जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के मांग पर, जिन कार्यकर्ताओं के आवाज पर सरकार को अपने काम करने थे, आज वो मैं बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी ने सौरभ बहुगुणा जो इनके मंत्री हैं, उनको सभी मंत्रियों का उप मुख्यमंत्री बना दिया है, यानी सारे विभाग जो भी काम कराएंगे। ठीक है सैनी जी, आपकी आवाज भी नहीं मिल पा रही। हनी पाठक जी, क्योंकि जो नाराज पदाधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है कि उन्होंने संगठन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुख्य बैठकें हुई उनमें भी हमको नहीं पूछा गया, जो बड़े फैसले लिए गए उनमें भी हमको नहीं पूछा गया और जो हमें जिम्मेदारी दी गई उसका भी दायित्व हमें नहीं निभाने दिया गया। देखिए पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ, आशीष सैनी भाई की बात का जवाब से शुरुआत करती हूँ। हम पर बड़ा ध्यान है, अपनों से अनजान है। कांग्रेस का यही चरित्र, यही इनकी पहचान है। चुनाव आए तो भारत जोड़ो, बाकी दिन कांग्रेस तोड़ो अभियान है। अब चलिए मैं आपके मुद्दे पर आती हूँ। ये कहा जा रहा है कि काफी लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता होते हुए मुझे संगठन के थ्रू ये जानकारी मिली है कि 4 लोगों ने इस्तीफा दिया। तो 4 लोगों ने इस्तीफा और काफी लोगों में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। उन्होंने कारण क्या बताया? उन्होंने कारण बताया कि हमें बैठकों में नहीं बुलाया जाता, मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी संगठन कार्यकर्ताओं की पार्टी है, देशतुल्य जनता की पार्टी है। समझने वाली बात यह है कि भाजपा में असहमति का भी सम्मान है और सहमति का भी सम्मान है और इस्तीफा देना लोकतंत्र का एक हिस्सा है। महत्वाकांक्षा होना भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है, वो ह्यूमन नेचर है। जहां हमें बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, जहां हम जिस चीजों के ऊपर सम्मान जैसा पाएंगे हम उस तरफ को जाएंगे, वो हमारा अधिकार है और हम उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। और कभी भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक हाथ से ताली नहीं गिरती। 4-5 लोगों के इस्तीफे से, 4-5 लोगों के अपने भाई बहनों से 36 लाख के कार्यकर्ताओं वाली पार्टी, 36 लाख से भी ज्यादा करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी कभी भी कमजोर नहीं होती है। कमजोर होना चाहिए, एक बूंद बूंद से गढ़ा भरता है। हमें भी पता है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई थी, लेकिन ये इस्तीफे पार्टी की नीति के खिलाफ है। टिकट या पद की व्यक्तिगत नाराजगी है, भाजपा व्यक्ति से नहीं विचारधारा से चलती है।
उस विचारधारा में, इतने बड़े परिवार में, हम तो 4-5 लोग भी घर में रहते हैं तो परिवार के पिताजी माताजी से किसी किसी बात पर नाराजगी हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली से भी बड़ी ज्वाइंट फैमिली है। हमारे 1-2 बच्चे, 1-2 भाई नाराज हो गए, दूसरी पार्टी में जाएंगे, कितना जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात मैं ये बताना नहीं, अगर हनी पाठक जी नाराज हो गए हैं तो क्या उनकी नाराजगी सुनने का तो काम आप कर सकते हैं कि आखिर क्यों नाराज हैं? वो जो बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, उनकी बात को भी सुना गया है, ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। पहले या तो बात करने आते हैं, लेकिन उन्होंने बात करने से पहले इस्तीफा दे दिया। अभी मैं बहुत पहले की बात नहीं बताऊंगी, कुछ ही दिन पहले की बात है कि हमारी एक मंडल महामंत्री ने मंडल अध्यक्ष के ऊपर ये कह दिया था, ये मुझे कार्यक्रम में नहीं बुलाते। तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी संगठन के प्रमुख महानगर अध्यक्ष से वार्तालाप करी, वार्तालाप में दोनों परिवार को बिठाया, दोनों परिवार ने अपनी अपनी कमियां मानी कि हाँ इस वजह से उस वजह से बात वही शॉर्ट आउट हो गई। लेकिन इन्होंने बात करने का जरिया इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि इनको सोचने के लिए मजबूर किया गया होगा, शायद कहीं से बहुत बड़ा ऑफर आया होगा। और हमारी पार्टी में हर व्यक्ति आज जुड़ने के बाद कल ही नेता नहीं बनता है। पुष्पेंद्र जी, जो आपके सामने हनी पाठक बैठी है, मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल मात्र 4 से 5 सेकंड में देती हूँ। मैं जब पार्टी में महामंत्री बनी, मैं मंडल की महामंत्री महिला मोर्चा की बनी, और तब मंडल एक हुआ करते थे, धीरे धीरे महानगर, फिर प्रदेश। तो हमारे यहाँ सीढ़ी चढ़ाई जाती है, बच्चों को चलना सिखाया जाता है, तो कार्यकर्ताओं की नींव मजबूत करी जाती है, तब वो पार्टी और जनता के प्रति समर्पित रहते हैं। अगर उनको किसी वजह से कोई परेशानी थी तो निश्चित रूप से पार्टी के सर्वोपरि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, इन सब लोगों से आपसी सामंजस्य करना था, लेकिन उन्होंने पहले ही पार्टी का इस्तीफा दे दिया। हो सकता है जिला अध्यक्ष मेन बॉडी के और पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष में आपस में कुछ बातें हुई होंगी, व्यक्तिगत नाराजगी। लेकिन कांग्रेस तो तंज कस रही है हनी पाठक जी। नाराजगी नहीं है। उस पूरे इस्तीफे में आप ये देखेंगे कि उन्होंने पार्टी से नाराजगी नहीं कहा, उन्होंने व्यक्तिगत नाराजगी दिखाई है। नहीं, व्यक्तिगत नाराजगी दिखाई है, लेकिन आसमान का हाँ, लेकिन इस मुद्दे पर भी कांग्रेस तंज कस रही है आप पर। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा ना आपको कि ये अपनों से अनजान है और हमारे लिए इनके ऊपर पूरा ध्यान है। कार्यकर्ता इनका सड़क पर रोता है, नेता विदेश में छुट्टी मनाने पे सोता है। तो ये सारी चीजें इनको देखना चाहिए, अपनों पर ध्यान दे, अपने में एकता के नारे की बात करें, अंदर से गुटबाजी का जो तूफान आया है उसके ऊपर ध्यान दे। अभी इस पर आपके चैनल पर मैं 1-2 बार बैठ चुकी हूँ, पिथौरागढ़ में क्या गुत्थम गुथाई हुई, ये सारी चीजें इनको देखनी चाहिए। क्यों हम इसके ऊपर देख रहे हैं? ठीक है। तुम आशीष सैनी जी मजबूत करने पे लग जाओ, लॉकिंग स्टॉक आने, आशीष सैनी जी उस पर तैयारी करो। हमारा कपिल शर्मा शो यहाँ 17 तारीख को हो रहा है बन्नू स्कूल में। आशीष सैनी जवाब दीजिए। में काम कर ले। ठीक है। देखिए, और पर्यटक नेता आ रहा है, बड़ी बात ये है पुष्पेंद्र जी, पर्यटक नेता। ठीक है हनी पाठक जी। सरकार जब ये 25 लाख कार्यकर्ताओं का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मात्र 4 कार्यकर्ता है जो नाराज है, और आपको लगता है कि वो आपके नीतियों के अनुसार नहीं चले, तो आप उनका निष्कासन कर दीजिए। पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है, जो लोग हमारी पार्टी में गड़बड़ी कराने की कोशिश करते हैं तो हम उनको निष्कासित कर देते हैं। इनकी क्या मजबूरी है जो उनकी बात सुन रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर यदि 1% गुटबाजी या कोई अनुशासनहीनता है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर 200% है। इनकी पार्टी के नेता, अब आप बताइए कि कोई व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बनता है और कैबिनेट मंत्री को कहा जाए कि मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करने के बजाय आप एक दूसरे मंत्री को रिपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब लगा लीजिए कि इनके आंतरिक हालात कितने खराब है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरों के घर में झांककर खुशियां मनाने से बेहतर है कि आप अपने घर के आंतरिक ख्याल देखने का काम करें। आपकी पार्टी के अंदर अब माननीय नहीं रह गए हैं, अब वो सब दयनीय बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 30 विधायक ऐसे हैं, मुझे लगता नहीं कि उन्हें कोई जानता भी होगा पूरे प्रदेश में दूसरी जगहों पर, उनके नाम भी याद नहीं है लोगों को। और मैं इन्हीं से पूछ लूंगा, आप हनी पाठक जी से कि इनकी पार्टी के कौन सी विधानसभा, कौन सी, इनको भी खुद नाम याद नहीं होंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, राज्य के हित में सबसे अधिक जरूरी क्या है? राज्य की अर्थव्यवस्था डूब रही है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, अराजकता चरम पर है। ऐसे में यदि इनके पार्टी के विधायक सांसद भी दुखी है इनके शासन से, तो आप अनुमान लगाइए कि राज्य किस हालात में चला जा चुका है। अच्छा, ठीक है। तानाशाही का खामियाजा
राज्य के आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है हनी पाठक जी, ये तो उल्टा आप पर आरोप लग रहा है कि आपसे तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी दुखी हैं, नेता भी दुखी हैं, विधायक भी दुखी हैं। इनकी ये हंस रही है। एक गाना बनाया गया इनके लिए, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो। इसमें मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार यदि लोगों को संवाद और न्याय देने में सक्षम नहीं है तो आप अनुमान लगाइए कि आम कार्यकर्ता का क्या हाल होगा, आम जनता का क्या हाल होगा। आपके विधायक और कार्यकर्ता खुद दुखी घूम रहे हैं। वही हनी जी, आप जब आज ठीक है जाएंगी तो सबसे वार्ता ठीक है आशीष सैनी जी। हनी पाठक जी बोलिए। इनका हो गया पूरा? हाँ हो गया। मैं ये कह रही हूँ, मैंने शुरुआत से लेके अंत तक कह दिया, बेचारे अपनों से परेशान है, पूरी तरह परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। होने दीजिए, इनको अपनों पर ध्यान नहीं देना। इनके कार्यकर्ता भी अगर इनकी डिबेट देख रहे होंगे ना तो नीचे बेचारे हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं लिखने की कि आशीष भाई हम भी तुमसे दुखी होकर ही भाजपा में आए हैं, ये बेचारे कह नहीं पाएंगे। तो इनके ऊपर देखिए मजबूरी है, दबाव है। मैं अपने भाई के प्रति पूरी संवेदना रखती हूँ कि पार्टी एकदम गत में जा रही है, डायनासोर की प्रजाति की तरह लुप्त होने की कगार पर है। तो इन सब तरीके की फ्रस्ट्रेशन होना जायज है। मैं फिर से अपनी बात पर पूरी तरह से सहमत हूँ और अटल हूँ कि ऐसा है। उन्होंने जिलाध्यक्ष को इस्तीफा दिया, जिलाध्यक्ष ने शहर से स्वीकार कर लिया। अगर वो बात करने आते तो निश्चित तौर पर उस पर वार्तालाप भी होती। लेकिन महत्वाकांक्षा होना, अपनी पार्टी को चुनना, अपनी जगह पर जाना, ये सारी चीज व्यक्ति का अपना अधिकार है और वो अपने अधिकार के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। और रही बात इस्तीफों की, आने की, जाने की, हमारा एक एक बच्चा, एक एक भाई, एक एक बहन हमारे लिए कीमती है, कीमती था, कीमती रहेगा। नहीं हनी पाठक जी, वैसे भी जब चुनाव का समय होता है तो ये दल बदल का दौर तो शुरू हो जाता है। देखिए अभी चुनाव का समय नहीं था, जब इससे 2 साल पहले से इनकी पार्टी के कार्यकर्ता इनसे नाराज होकर हमारी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, लगातार थाम रहे हैं। क्यों थाम रहे हैं? इनको अपने अंदर आकलन करना चाहिए। जब वो हमारी पार्टी में आ देते हैं तो ये गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 2024 के बाद से लगातार अभी 2027 आ रहा है ना, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में, साल भर में वो चुनाव हो जाएगा। लेकिन इनके यहाँ तो अभी लगातार, मैं आपकी डिबेट में बैठी हूँ, पुष्पेंद्र जी एंकर आप ही रहे हैं, हम आप ही के साथ बैठे हैं और आपने ही उस पर किया है कि लाखों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। आखिर आपसे कमियां क्यों है? हाँ, डिबेट के पैनलिस्ट बदले हैं, एंकर आप रहे नहीं। अभी पिछले दिनों 10-12 आपके नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा, आपने यह कहकर टाल दिया कि उन्हें बीजेपी में कोई स्थान ही नहीं था, वो कब के छोड़ चुके थे, निष्कासित कर चुके थे। पुष्पेंद्र जी आप ही थे उस बैठक में, राजकुमार चिकराल को लेकर उनकी बैठक, और मैंने उस समय भी ये कहा था कि हमारे द्वारा निष्कासित किए हुए व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल करा के कांग्रेस जश्न मना रही है। तो हमने निष्कासित किया भाई, हमने जिन को निष्कासित किया उन सबको अपनी पार्टी में ले लो। क्योंकि हमारी पार्टी में कोई भी निष्कासित होता है तो अनुशासन वाली पार्टी से अनुशासन को तोड़ते हुए जो निष्कासन होता है वो निष्कासन बहुत वजह के कारण होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन के रूप में माना जाता है। ठीक है। और उस अनुशासन को तोड़कर अगर कोई व्यक्ति को निष्कासित करते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस उसको अपनाएगी। क्योंकि जहां अनुशासन नहीं, जहां सम्मान नहीं, जहाँ मानवता नहीं, जहाँ ईर्ष्या पनपती है, जहाँ थप्पड़ चलते हैं, जहाँ शीशे तोड़े जाते हैं, जहाँ अराजकता का राज होता है, ठीक है हनी पाठक जी, ठीक है हनी पाठक जी, ठीक है। आशीष सैनी जी, वैसे तो आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी वो वॉशिंग मशीन है, कोई भी चला जाए वो तुरंत धुल जाता है, लेकिन अब हनी पाठक जी बोल रहे हैं कि हम जिसको निष्कासित कर देते हैं कांग्रेस उसी को पकड़ लेती है। नहीं, मैं आपके सामने 2 विषय रखा हूँ। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक अरविंद पांडे, इन्हीं की सरकार ने इनको नोटिस दिया, 2 सांसद बनाए गए तो अमित शाह ने धमका दिया, वो आज भी नाराज है। बिशन सिंह चौहान नाराज है। मैं ऐसे बहुत सारे नाम दे रहा हूँ। 24 विधायकों के ये 47 में से टिकट काटने जा रहे हैं। ये इनकी आंतरिक रिपोर्ट है और यदि वो टिकट इन्होंने नहीं काटे तो वो हार जाएंगे। इसी कारण से चाहे इनके दूसरे विधायक शिव अरोड़ा हो, उनके बयान सुन लीजिए। हमारा ये कहना है कि जो पार्टी सरकार में
उसकी जिम्मेदारी प्रदेश चलाने की है। यदि कांग्रेस में गुटबाजी होती है, कांग्रेस में कोई बात इस तरह की पाई जाती है, तो उससे प्रदेश को नुकसान नहीं है, हनी पाठक जी पार्टी का आंतरिक नुकसान है। लेकिन आपके यहाँ जिस प्रकार के जूतों में दाल बट रही है, इसका नुकसान पूरे उत्तराखंड को उठाना पड़ रहा है। आज उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। 3 लाख करोड़ रुपए के बजाय 0 रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। राज्य में नागरिक दूसरे राज्य के आ रहे हैं, तीर्थयात्री वो हर चौराहे पर पीटे जा रहे हैं। तो आपने उत्तराखंड को किस बदहाली पर ले आए, इसलिए क्योंकि आपको केवल विधायकों का मैनेजमेंट करना है। ठीक है, मैं ठीक है, ठीक है। शायद हनी पाठक जी कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हनी पाठक जी क्या है? इसके अनुशासन को दिखा रही थी मैं। आपने उससे ध्यान ही नहीं दिया। जब इनके प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी थे, तब उनसे मैंने एक शिकायत करी थी। वो दिन था 11 नवंबर 2025। उन्होंने मुझे बोला कि वो जो आपने शिकायत करी उसका एविडेंस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने उनको 11 नवंबर 2025 को व्हाट्सएप किया। 12 नवंबर उन्होंने लिख के मुझे 11 नवंबर 7:17 पे लिख के दिया ओके। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा गुड मॉर्निंग, हैव यू आस्क्ड अबाउट कांग्रेस स्पोक पर्सन मेकिंग बेसलेस एलिगेशंस एंड मिसलीडिंग पीपल, सो यू आर सेइंग दैट द टॉक अबाउट रिस्पेक्टिंग वुमेन इज जस्ट अ फैक्ट एंड इन रियलिटी यू पीपल डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू सच इश्यू। नो रिप्लाई। दैट इज द मेन एग्जांपल ऑफ अनुशासन। अगेन वन मोर एविडेंस आई हैव, गणेश गोदियाल जी, चलिए मैंने यही शिकायत करी। ठीक है, तारीख 9 जुलाई 2026। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हनी पाठक जी थोड़ा समय कम है और आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। आपका भी और आशीष सैनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से बीजेपी में कार्यकर्ताओं ने कहें या फिर पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए हैं, कई जगह खबरें कुछ बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, लेकिन अभी जो हनी पाठक जी ने साफ किया कि मात्र 4 लोगों ने इस्तीफा दिया है। अब क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी और चुनावी तैयारी के बीच इस तरह इस्तीफा देना कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।